हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। और कल के लेक्चर की अगर बात करें तो कल हमने दो पर्टिकुलर रूल्स को लेकर बात करी थी, जिसमें कुछ वर्ड्स हमने देखे थे। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो उससे जस्ट पहले जो भी नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है सेंटेंस में, अकॉर्डिंग दैट आप वर्ब यूज करेंगे। और हमने बातें करी, उसमें एक और स्ट्रक्चर हमने देखा, है ना। तो दो दो बातें कह सकते हैं, हम दो रूल्स को लेकर कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे बढ़कर आगे की और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ रूल्स हैं, उनको लेकर बात करेंगे। हमारे बात करने का तरीका आपको पता है। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स की मदद से वो जो रूल है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो जो स्ट्रक्चर बनकर सामने आएगा उसको लेकर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर की अगर बात करें तो उसमें हम रूल नंबर 4 तक हमने कल की क्लास में किया था। आप हेडिंग डालें रूल नंबर 5, है ना। देखिए रूल नंबर 6 क्या करेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे और उन एग्जाम्पल्स की मदद से वो जो रूल है या फिर जो पैटर्न या स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, पहले उन्हें आप देखें और उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्या स्ट्रक्चर या फिर क्या पैटर्न हो सकता है। तो लिखिए आप, जैसे मैंने कहा ये एक सेंटेंस हो सकता है, मोर देन वन पर्सन और देन वन पर्सन। फिर ये आपकी वर्ब है, वॉज ऑब्लिक वर इन द वर इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम। ठीक है, एक सेंटेंस ये इसे पढ़ें, इसको एक बार लिखें, उसके बाद एक और सेंटेंस आपके सामने इसी तरह का, थोड़ा सा चेंज इसमें। तो चेंज आपको जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर भी दिखेगा। मोर पर्सन देन वन, मोर पर्सन देन वन, वही वॉज ऑब्लिक वर इन्वॉल्व्ड इन द। ठीक है, देखिए दोनों सेंटेंसेस को। पहले सेंटेंस की अगर बात करें, फर्स्ट सेंटेंस को देखें, उसमें मोर देन वन पर्सन, मतलब मोर देन वन के साथ आपके जो नाउन है, यहाँ पर आप देखें मोर देन वन, और उसके साथ जो नाउन है वो है सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें मोर, फिर उसके साथ आपका प्लूरल नाउन, देन आपका देन वन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरह का हमें देखने को मिलने वाला है कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन से स्टार्ट है, तो इस तरह के सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यूज करेंगे, वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, यही हमें यहाँ पर देखना है। देखिए अगर सेंटेंस आपका मोर देन वन और उसके साथ अगर सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, तो वहां पर जो वर्ब होगी वो भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी इन दिस केस। ठीक है, वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी। और अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट है मोर से, मोर के साथ आपके दिया हुआ है प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है, प्लूरल प्लूरल नाउन दिया हुआ है और उसके जस्ट बाद दिया हुआ है देन वन, है ना। तो ऐसे पैटर्न में, ऐसे स्ट्रक्चर में हमारी जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल। और इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को जब हम देखें,
यहाँ पर आपका जो वर्ड है ये होगा करेक्ट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप एज इट इज नोट करिए और उसके जस्ट बाद हम ये जो स्ट्रक्चर है उसको नोट डाउन करेंगे, उसको देखेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो अब बात कर लेते हैं इसका, इस रोल का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर। और आई थिंक आपने दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे से नोट किए होंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। और ये इस रूल के हैं स्ट्रक्चर, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपका जो सेंटेंस है मोर देन वन प्लस है सिंगुलर नाउन, नाउन, तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आपको देखने को मिले, सिंगुलर वर्ब होगी। एक तो ये, इसको लेकर हमने जस्ट अभी बात करी। ठीक है। और अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट मोर से है, ठीक है, मोर, और उसके जस्ट बाद दिया हुआ है आपके प्लूरल नाउन, मोर प्लस प्लूरल नाउन, और उसके बाद देन वन, देन वन। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पैटर्न में आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो भी आप नोट करेंगे। और इसी पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको एक दो और भी सेंटेंस देने वाला हूं, जिनको आप खुद से करने वाले हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए ये कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें आप करेंगे। मैंने कहा मोर देन वन बुक is oblique are missing from the library। चलिए फिर एक और सेंटेंस आपका, मोर बुक्स देन वन is oblique are missing from the library। ठीक है, कर देंगे, करिए। इजी है जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न अभी जस्ट आपको बताया, आप यहाँ पर इसे देख भी सकते हैं। कोडिंग दैट इसे देखें एक बार, आई थिंक आपने नोट भी किया होगा।
आपको देखना है मोर देन वन और प्लस सिंगुलर नाउन है तो आपकी वर्ब होगी क्या, सिंगुलर। मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन, तो इसके साथ आपकी जो नाउन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। अब देख लीजिए आप ये दोनों सेंटेंस यहाँ पर, और अकॉर्डिंग दैट आप बताइए इस सेंटेंस में क्या होगा, मोर देन वन बुक इज या आर। बहुत सही बता रहे हैं आप इन बहुत से बच्चे यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी जो पैटर्न देखा अकॉर्डिंग दैट आपका सिंगुलर वर्ब होगा। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए अब हम बात करेंगे, ये था हमारा रोल नंबर 5। तो आप लिखिए रोल नंबर 6। पहले कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड और फिर इसका जो स्ट्रक्चर या पैटर्न है उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। मैनी अ मैन, और मैन है। ठीक है, आपका जो सेंट many a man has public have tried but few have succeeded। ठीक है, नेक्स्ट है many men has have tried but few have succeeded। ठीक है, देखिए अगर इस सेंटेंस को आप गौर से यहाँ पर देखें तो जो कॉमन बात यहाँ पर आपको नजर आ रही है, सेंटेंस है यहाँ पर जो सेंटेंस है वो मैनी अ से स्टार्ट है। मैनी मैनी अ सेंटेंस में अगर देखें तो ये मैनी से स्टार्ट है और उसके जस्ट बाद आपका प्लूरल नाउन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर मैनी से स्टार्ट है, नाउन सिंगुलर दिया हुआ है, यहाँ पर मैनी से स्टार्ट है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है। जब मैनी से स्टार्ट है और मैनी अ से स्टार्ट है, सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपकी कौन सी वर्ब होगी, और मैनी से स्टार्ट है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होगी वो किस तरह की होगी, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए इस तरह के जो सेंटेंस जब हमें देखते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, जब मैनी से स्टार्ट है और साथ में आपका सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग दैट आपकी यहाँ पर जो वर्ब होती है वो होगी सिंगुलर
मैनी से स्टार्ट है लेकिन साथ में आपका प्लूरल नाउन दिया हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो इस तरह से ये प्लूरल आप देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आपका जो नाउन जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल। ठीक है, और यही पैटर्न हमें आगे इसमें देखना है कि क्या पैटर्न हो सकता है। एक बार इन दोनों सेंटेंस को अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार इन्हें नोट करिए, फिर हम इसका जो पैटर्न है उसको देखने वाले हैं। क्या होगा इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर, देखिए। मैनी, मैनी अ, ठीक है, मैनी अ प्लस दिया हुआ है आपका सिंगुलर नाउन, नाउन। तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, ये पैटर्न है। मैनी के साथ अगर आपके दिया हुआ है प्लूरल नाउन, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, दोनों जो स्ट्रक्चर या पैटर्न मैंने लिखे हैं इनको एक बार नोट करिए, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स हम अभी और भी करने वाले हैं। करिए नोट। लिखा, चलिए देखिए। मैनी हाउसेज have been built by the builder। नेक्स्ट, यहाँ many a house, many a house has oblique have been built by the builder। ठीक है, दोनों सेंटेंस को करिए। सिंपल सी बात है जो हमें यहाँ पर इस पैटर्न में समझनी है, वो ये है कि मैनी के साथ अगर आपका प्लूरल नाउन है और दूसरा मैनी के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और मैनी के साथ आपका प्लूरल नाउन किया हुआ है, आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, और यहाँ पर आपका हैव होगा करेक्ट। इस सेंटेंस में अगर देखें तो मैनी के साथ आपके दिया हुआ सिंगुलर नाउन, तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ब है ये होगी आपकी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, एक दो सेंटेंस और लिखे।
Many customers many customers has have complained. ठीक है, तरह का एक और many a customer many customer has have complained. क्या पढ़ गए थे? देखिए क्या हुआ, फर्स्ट सेंटेंस को देखिए पहले, थोड़ा आसान है, आपने कर भी दिया होगा। मैनी कस्टमर्स, मैनी के साथ आपके दिया हुआ है प्लूरल नाउन, दैट मीन यहाँ पर आपका होगा प्लूरल वर्ब करेक्ट। यहाँ पर मैनी अ के साथ आपके दिया हुआ है सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर आपका होगा सिंगुलर वर्ब, दैट इज हैड। बढ़िया नोट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 7 को लेकर। तो आप हेडिंग डालें रूल नंबर 7, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल और फिर का जो भी स्ट्रक्चर या फिर जो रूल होगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। लिखिए आप, each of the rooms has oblique have a window। ठीक है, इसी तरह से each boy and girl has have read has have read the lesson। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखो, neither of the two boys of the two boys
knows oblique know इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, और फरमाइए और करिए। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात हमें देखने को मिल रही है वो ये है, यहाँ पर सेंटेंस में ईच, एवरी, नीदर, ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो ईच से, एवरी, आइदर, नीदर से स्टार्ट है, जहां पर सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर या नीदर से स्टार्ट है, तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, है ना। इस तरह के सेंटेंस में जहां पर सब्जेक्ट पहले ईच, एवरी, आइदर से स्टार्ट है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वो हमेशा आपके सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ये एक बात है जो हमें यहाँ पर इन तीनों सेंटेंसेस में समझनी है, और इसे हम रूल की तरह आगे नोट भी करने वाले हैं। इस तरह से हम इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं ईच से स्टार्ट, ईच ऑफ द रूम्स, है ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, हैज होगा। इसी तरह से ईच बॉय एंड गर्ल, क्योंकि सेंटेंस किससे स्टार्ट है, ईच से स्टार्ट है, यहाँ पर ईच से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग दैट। अब ये अलग बात है, हमने एंड से दो अलग अलग सब्जेक्ट वो फर्स्ट रूल में देखा था, वहां पर एक अलग बात थी, वहां पर इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं था कि वो ईच से स्टार्ट हो रहा है। बट इन द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम ईच, देन यू विल टेक द वर्ब दैट विल बी सिंगुलर वर्ब, वो वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर वर्ब होगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपका होगा हैज। इस सेंटेंस को लेकर अगर बात करें, नीदर ऑफ द टू बॉयज, है ना, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं ये है नीदर से स्टार्ट, अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर जो वर्ब होगी वो आपकी होगी सिंगुलर, और आप देख पा रहे हैं नोस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें रूल नंबर 7 में नोट डाउन करनी है। इसको हम नोट करेंगे, अभी समझेंगे भी सही, समझ तो हालांकि हमने लिए ही है, इसको नोट कर लेंगे एक बार। इन तीनों सेंटेंसेज को आप इस तरह से नोट करें। देखिए क्या कहता है रूल, उसको नोट कर लेते हैं। ये है आपका रूल नंबर 7, और क्या बात हमें इसमें देखनी है, वो देखनी है कि ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। Always use a singular verb after a subject, after a subject that starts, हमने बात करी that starts with each, every, each, every, either and neither। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमें कि हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है आफ्टर अ सब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स विद ईच, एवरी, आइदर, नीदर।
उन हर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है जो ईच, एवरी, आइदर या नीदर से स्टार्ट हो रहे जो सेंटेंसेस ना, जो सब्जेक्ट। तो ये एक रूल है, इसे आप नोट करिए। इसके और भी एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। बढ़े आगे, देखिए कुछ रूल्स को हम सॉरी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेंगे। Each of the questions is are of 2 marks. Either of the roads lead or lead to the Ajmer. To Ajmer, not the Ajmer. Okay. Sorry, a note. Neither candidate was were selected. ठीक है, नीदर से स्टार्ट हो फिर या नीदर ऑफ द कैंडिडेट, इस तरह से भी अगर सेंटेंस दिया हुआ है आपका इस तरह से, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स was were selected। ठीक है, तो भी इसी तरह से होगा। कर देंगे तो करिए फिर। बहुत सिंपल सा है बात, हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पर बता दी है। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर अ सब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स विद ईच, एवरी, आइदर एंड नीदर, है ना। तो उन हर सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप सिंगुलर वर्ब ही लेंगे जो इन पर्टिकुलर वर्ड ईच, एवरी, आइदर, नीदर से स्टार्ट है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सा देखना है सेंटेंस ईच, आइदर, नीदर से स्टार्ट है तो आपको सीधा सा यहाँ पर सिंगल वर्ब ले लेना है। ये आप देख पा रहे हैं ईच से स्टार्ट है यहाँ पर। कलर चेंज करता हूँ, ईच यहाँ पर आइदर से, नीदर से हो या फिर नीदर ऑफ, है ना। तो आपका सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लीड्स और यहाँ पर सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वॉज। इस तरह से ये भी सेम सेंटेंस है बट हमने इसको नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पर इसको प्लूरल कर दिया, कैंडिडेट यहाँ पर आपका वॉज। ठीक है, नोट करिए। और एक दो और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ये हमने अभी देखा कि सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, नीदर से स्टार्ट है के बाद फिर सब्जेक्ट आपका किसी भी तरह का हो, वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपको वहां पर सिंगुलर वर्ब ही लेनी है। पर अगर सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, नीदर से स्टार्ट नहीं है, सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट है, पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए जैसे सेंटेंस ये इस तरह से दिया हुआ है, द बॉयज
और उसके जस्ट बाद दिया हुआ है ईच एवरी आइदर, जो भी द बॉयज ईच हैज हैव अ बाइसिकल। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में, इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के पैटर्न में आप इस तरह से कौन सी वर्ब चूज करेंगे उसको लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को अगर देखें, इस सेंटेंस का पैटर्न, तो वो क्या है, जो सेंटेंस है आपका वो प्लूरल नाउन से स्टार्ट है, और उसके जस्ट बाद दिया हुआ है आपका ईच। इस तरह से जब सेंटेंस आपका स्टार्ट है प्लूरल नाउन से और दिया हुआ है ईच, तो इस तरह के पैटर्न में आप प्लूरल वर्ब को चूज करते हैं, इसको प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर या पैटर्न को आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आपकी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी, और अकॉर्डिंग दैट इस सेंटेंस में आप वो करेक्ट कर देंगे। अब देखिए अगर सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट है, ये है जिसको लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं, सेंटेंस से भी हमने एग्जांपल देखे भी हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज हैव बाइसिकल। ये तो इसका तो रूल जो भी है वो हम लिख चुके हैं, ये तो अभी जस्ट पहले हम बात कर रहे थे, इस पैटर्न से ही है, देख पा रहे हैं हम, इस पैटर्न से है। तो इसमें तो आपको पता है हमें कौन सी वर्ब चूज करनी, सिंगुलर वर्ब होगी, ईच ऑफ द बॉयज हैज। यहाँ पर तो आपकी क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर वर्ब होगी, फिर ईच ऑफ द, या फिर ईच से है। लेकिन यहाँ पर द बॉयज और उसके जस्ट बाद दिया हुआ ईच, तो फिर क्या होगा, तो ये आप देख लें यहाँ पर प्लूरल नाउन प्लस ईच, देन आपकी जो वर्ब होगी वो होगी प्लूरल। तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आपका ये है सही होगा, क्योंकि पहले प्लूरल नाउन है, उसके जस्ट बाद दिया हुआ है ईच। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे इफ द ईच कम्स आफ्टर अ प्लूरल नाउन प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद ईच दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको प्लूरल वर्ब चूज करनी है। तो ये कुछ रूल्स को लेकर हमने इस लेक्चर में बात करी। एक बार अगर आप चाहें तो हम जो भी बातें करी हैं उनको थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं, तो देख लेते हैं, थोड़ा टाइम भी है, तो आप आ जाइए फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं। इससे पहले हम 4 रूल्स को लेकर बात कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बातें आपको काफी ज्यादा क्लियर होने वाली हैं। इस रूल की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न है वो हमने देखा, पैटर्न ये यहाँ पर रहा कि मोर देन वन सेंटेंस स्टार्ट है, मोर देन वन प्लस उसके साथ दिया हुआ है आपका सिंगुलर नाउन, तो आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, मोर प्लस प्लूरल नाउन, मोर के साथ प्लूरल नाउन प्लस देन वन, इस तरह का सेंटेंस पैटर्न है। वहां पर जो वर्ब होगी आपकी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, और इस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर अगर देखें तो ये है 5th। ठीक है, फिर हम इसमें ये इसके एग्जांपल्स हैं जो आपने नोट भी किए होंगे, है ना, मोर बुक्स देन वन, इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। नेक्स्ट रूल नंबर 6 को लेकर हमने बात करी कि कुछ वर्ड सेंटेंसेस तरह से मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन दिया हुआ है ना, मैनी अ और उसके साथ सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में, इस तरह के पैटर्न में आपकी जो वर्ब होती है वो होती है सिंगुलर, और बहुत बार मैनी
प्लस प्लूरल नाउन, मैनी के साथ प्लूरल नाउन दिया हुआ होता है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर पैटर्न हमें देखने को मिलता है, उसमें जो वर्ब होती है आपकी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर या जो पैटर्न है उसको हमने देखा कि मैनी प्लस दिया हुआ है सिंगुलर नाउन, ठीक है, मैनी और उसके साथ दिया हुआ है सिंगुलर नाउन, तो वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर। मैनी के साथ दिया हुआ है प्लूरल नाउन, तो आपकी वर्ब होगी प्लूरल। और ये था आपका रूल नंबर, ठीक है। ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे, ये देखिए आप, मेनी हाउसेस, मैनी हाउसेस, मैनी हाउसेस दिया हुआ, दैट मीन आपकी वर्ब होगी क्या, प्लूरल। फिर आपके मैनी हाउस, मतलब अगर सेंटेंस के मीनिंग को देखें यहाँ पर, मैनी हाउस मतलब बहुत में से एक हाउस, हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर, बहुत सारे जो मकान थे उनमें से एक मकान बिल्डर के द्वारा बनाया गया है ना। और यहाँ पर मेनी हाउसेस, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का मीनिंग है कि बहुत सारे जो हाउसेस हैं वो बिल्डर के द्वारा बनाए गए, पर मेनी हाउस की अगर हम बात करें सेंटेंस में जो हम आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जो मकान थे उनमें से एक हाउस की बात हो रही है, मेनी हाउस, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। इस तरह से मेनी कस्टमर्स हैव कंप्लेंट, बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन करी, पर मेनी कस्टमर की अगर जब हम बात करते हैं तो मेनी मतलब बहुत सारे कस्टमर्स में से केवल कस्टमर, एक कस्टमर ने ही क्या करी, कंप्लेन करी, तो अकॉर्डिंग दैट सिंगुलर वर्ब होगी। बढ़े आगे। फिर हमने बात करी एक और रूल नंबर 7 को लेकर, इसमें बहुत इजी है, सिंपल है। हमें क्या देखना है कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो ईच, एवरी, आइदर या नीदर से स्टार्ट है, तो वो वहां पर इस कंडीशन में सब्जेक्ट भले ही फिर आपका सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये आपको नहीं देखना है, वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब ही लेनी है। ये इसके एग्जांपल्स को लेकर हमने बात करी, और इसका जो रूल है उसको हमने यहाँ पर नोट किया। ये है आपका रूल नंबर 7, ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कब, आफ्टर अ सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट के बाद that starts with each, every and either, जो सब्जेक्ट each, every और either से स्टार्ट है ना, उसके बाद हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लेनी है। और हमने यही किया। ये जो सेंटेंसेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनमें each ऑफ द क्वेश्चंस से सेंटेंस स्टार्ट, भले ही क्वेश्चंस आपके प्लूरल हैं, पर फिर भी इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के पैटर्न में हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। यहाँ पर आइदर ऑफ द रोड्स है ना, भले ही रोड्स क्या है आपका प्लूरल है। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग अगर देखें तो कह क्या रहा है, आइदर ऑफ द रोड्स मतलब दो रोड में से एक रोड की बात हो रही, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू अजमेर है ना, तो दो में से एक की बात हो रही, मतलब सिंगुलर की बात हो रही है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ईच, प्रत्येक मतलब वन, एक एक की बात हो रही, दैट मीन द वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगी। इसी तरह से नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स मतलब कोई नहीं, मतलब सिंगुलर की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर इसमें देखें नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स है ना, तो ये सारी बातें हैं जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हमने ये देखा, बहुत सी बार क्या होता है कि सेंटेंस आपका प्लूरल नाउन से स्टार्ट है और उसके बाद दिया हुआ ईच है ना, ऐसी सिचुएशन में फिर आपकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। आप पैटर्न यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि प्लूरल नाउन प्लस ईच, देन जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी आपकी प्लूरल होगी। और एक और एग्जांपल, अगर ईच ऑफ से स्टार्ट है तो ये तो हम बात कर चुके ही हैं, ईच ऑफ द बॉयज एज, वहां पर सिंगुलर वर्ब होगी। हाँ, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर हमने इस लेक्चर में 2 से 3 रूल्स को लेकर बात करी है। इसी तरह से और भी काफी सारी बातें हमें करनी है, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, और बने रहिए इसी तरह से। किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो जब भी आप क्लास अटेंड करते हैं या फिर बाद में वीडियो को देखते हैं तो कमेंट जरूर करिए। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आरबीएससी ग्रेड 1
ग्रेड 2 और रीट का जो एग्जाम है उसमें उसके सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्पेशली मेंशन्ड है। हालांकि रीट में 2-3 टॉपिक ही हैं ग्रामर के, पर वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा जो टॉपिक जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।